Hello friends, I am Ashmita Dikshit. Welcome back to my channel that is Ashmita Classes. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस, लाइक आपके एनसीईआरटी का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी, आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत अजीब सा फोबिया रहता है कि 10th तो बोर्ड है, हाउ मतलब कैसे होंगी चीज़ें, हम कैसे कर पाएंगे, कैसे हमारे मार्क्स आएंगे और टॉपर्स क्या आ जाते हैं, हमारे नहीं आते। तो डू यू नो कि जो एग्ज़ाम में आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो आपको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता, राइट? उसको नहीं पता है कि आपका नाम क्या है, आप क्या हो, आप पढ़ाई में कैसे हो, या जो भी आपके बीच में कंडीशंस आई हैं उसको ये चीज़ें नहीं पता। बट एक मेजर पॉइंट जो आपकी पर्सनैलिटी या व्हाट मतलब कैसे आप स्टडीज़ में हैं वो उस एग्जामिनर को बता सकता है, वो क्या है, वो आपके आंसर शीट है। आपको अपने आंसर शीट को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, उन आंसर्स को इतने बेस्ट वे में आपको रिप्रेजेंट करना है कि सामने वाला बस वो आंसर्स देख के जज कर सके कि नहीं यू आर गुड एट इट स्टडीज, राइट? और लाइक मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स उसके अकॉर्डिंग लिखना है, और 2 मार्क का आंसर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग उतना लिखना है। ऐसा नहीं कि 2 मार्क के आंसर में आप 2 पेज लिख के आए जस्ट बिकॉज आपको आता था वो टॉपिक, नो। तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप लिख रहे हैं एंड दूसरा अगर आप अपनी कॉपी को साफ सुथरा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 110% यह है कि आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। और ये कैसे आएगा? ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से आएगा। यू हैव टू राइट एज मच एज पॉसिबल। ईच एंड एवरी आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है, नो मैटर आपने टॉपिक 10 बार पढ़ रखा है, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट इट। जब आप उसको लिखेंगे तब आप अपनी मिस्टेक्स उसमें से खुद से आप उसकी मिस्टेक्स जो है वो निकाल पाएंगे। ओके, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड और चीज़ें करते जाओ, हो जाएंगे अभी 4-5 महीने। अगर आप लोग आराम से एक प्रॉपर शेड्यूल बना रहे हो चीज़ों का, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि आप चीज़ें कर जाओ। ओके, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस स्टूडेंट्स, डू यू नो, अगर हमें सिर्फ हेडिंग समझ में आ जाती है, टॉपिक का नाम बस हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, तो आधा चैप्टर हमारा वहीं कंप्लीट हो जाता है। सी, लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस हमें क्या समझ में आ रहा है? लाइफ में होने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस, राइट? यही समझ में आ रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस मतलब लाइफ में होने वाली कुछ प्रोसेसेस के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। All living things perform certain life processes like growth, respiration, circulation, etc. ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग जो होता है वो कुछ लाइफ प्रोसेसेस या कुछ फंक्शंस उसके बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गई, जैसे कि सर्कुलेशन हो गया, और यही फंक्शंस जो हैं वो बता रहे होते हैं दैट वो जो भी है वो सब्सटेंस है वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है। इतना आपको समझ में आया होगा? ठीक है, हम आ जाते हैं लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन पे। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। क्या लिखा हुआ है? द बेसिक फंक्शंस। कौन से फंक्शंस? बेसिक। बेसिक मतलब सबसे ज्यादा जरूरी, विदाउट दैट वी कांट सर्वाइव, राइट? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। ये कौन परफॉर्म कर रहा होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस। किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं? बॉडी के मेंटेनेंस के लिए और सरवाइव करने के लिए। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के साथ साथ सरवाइव करने के लिए ये बेसिक फंक्शन एक लिविंग बीइंग परफॉर्म करता है। और इसी चीज को अगर हम होली इंक्लूड करके बोलते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। क्या बोला मैंने? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स for the survival and body maintenance are called life processes.
हर लिविंग बीइंग कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, सर्वाइवल के लिए। उसी चीजों को हमने क्या बोल दिया है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, बेसिक फंक्शंस। बट ये कौन से बेसिक फंक्शंस है? कुछ तो भी बेसिक फंक्शंस होंगे, राइट? कौन से ऐसे बेसिक फंक्शंस है जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है? तो द फर्स्ट बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी इज न्यूट्रिशन। The first basic function performed by all living beings body is nutrition. Now what is nutrition? Nutrition, respiration, excretion. Sorry, मैं यहाँ respiration लिखना भूल गई। Respiration, nutrition, respiration, transportation and excretion. ये 4 टॉपिक्स जो हैं हमारी लाइफ में या फिर हमारी ग्रोथ में, हमारी बॉडी मेंटेनेंस में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ये चारों टॉपिक्स हैं आपको बुक में प्रॉपर डिटेल में दिए हुए हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेके जाना, फूड के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेके जाना। रोज खाना खाते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। खाना खाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। लेकिन खाना खाने के बाद से लेके हमारी बॉडी को एनर्जी मिलने तक की प्रोसेस, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, ये चीजें पूरी हमें किस चैप्टर में पढ़नी है? न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़नी। होप इट इज क्लियर। नाउ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कुछ नहीं, हमें क्या पढ़ना है? गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है। नाउ व्हाट इज गैसियस एक्सचेंज? O2 का पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचना, CO2 का ऑर्गन से निकल के बॉडी से एक्सेल आउट हो जाना, दिस ऑल प्रोसेस वी हैव टू लर्न इन रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाते हैं। हमारी बॉडी में हमने खाना खा लिया तो खाना तो हमने बस मुंह से खाया और हमारे टमी तक, पेट तक ही पहुंचता है ना, लेकिन एनर्जी तो हमारी पूरी बॉडी को मिलती है। तो किसके फॉर्म में मिलती है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट हो रही है एनर्जी, कैसे हो रही है? सर्कुलेटरी सिस्टम से हो रही है। कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? ब्लड के थ्रू कर रहा है। ये चीजें हमें किस में पढ़नी है? ट्रांसपोर्टेशन में पढ़नी है, राइट? अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली अब आप एक बात बताइए, आपने न्यूट्रिएंट्स खाए, फूड खाया, फूड खाने के बाद जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, हमारी बॉडी ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, है ना? जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए थी उतनी हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के पास बचा हुआ है, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के पास बचा हुआ है, हमको उसे रिमूव आउट करना होता है, बॉडी के अंदर से पास आउट करना होता है। अगर हम ये पास आउट नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा, वहां पे कचरा इकट्ठा होने लगेगा, और कचरा इकट्ठा होगा तो क्या होगा? मल्टीपल डिसीजेस होंगी। दैट इज व्हाई जो भी वो कचरा होता है हमें उसको हमारी बॉडी से रिमूव आउट कराना होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी चीज, राइट? ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब आपको आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि इस चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेसेस करके बहुत लंबा सा चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? तो हमें एक्चुअली न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, बस इन्हीं चारों टॉपिक को जो अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया उसको डिटेल में डिस्कस करना है। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है। इफ़ यू गाइज वांट हैंड रिटन नोट्स मेरे पास हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको चाहिए लेट मी नो, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगी। बाकी जब तक आप लोग रिविजन कीजिए, जितना लिख के आप रिविजन करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। मेंशन जितना आप लिखेंगे उतने आपके मार्क्स आएंगे। ओके, तो तब तक के लिए यहाँ पे क्लास बाइंड अप करते हैं। आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे होंगे, सो बी रेडी फॉर दैट, रिविजन करके आइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।